नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान लक्ष्मी में। आज मैं आप सभी के लिए गारस माता की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक राजा की दो बेटियां थीं। छोटी बेटी एकादशी माता का व्रत किया करती थी। हर कोई छोटी बेटी का ही प्रशंसा करता था और बड़ी बहन छोटी बहन से जलती थी। एक बार पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उसे बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। राजा की बड़ी बेटी अब छोटी बहन से और भी अधिक जलने लगी। इस जलन के चलते वह तरह तरह से अपनी बहन को मारने की कोशिश किया करती थी। एक बार वह लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खिलाने की कोशिश करती है और एक बार मटके में जहरीला सांप रखकर अपनी छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार तो वह अपनी छोटी बहन को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से कुएं में धक्का दे देती है, पर हर बार गारस माता उसे बचा लेती हैं क्योंकि वह गारस माता की परम भक्त थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि यह तो किसी भी तरह नहीं मरती। एक दिन वह अपनी छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सबकी मृत्यु किसी न किसी तरह से लिखी हुई है, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बहुत सीधी थी। वह बोली, मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है, मेरी जान उसमें अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मारकर उसके गले में जो हार है उसको पहन ले तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, और जब वह उस हार को उतार कर कहीं रख दे तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है, अगर मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाने के बजाय मेरी लाश को हमारी पुरानी महल में एक खाट पर सुला देना। पिताजी बोले, मेरी प्यारी बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 2 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का क्या भरोसा है, ऐसे शादी का दिन भी आ गया। शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन के तोते को खोजती है, लेकिन उसे तोता कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पे बारात आ जाती है। वरमाला का कार्य संपन्न हो जाता है। फेरों के रस्म शुरू हो जाती है और दूसरी ओर बड़ी बहन को छोटी बहन का तोता मिल जाता है और वह तोते को मारकर हार खुद पहन लेती है। वहीं छोटी बहन के 3.5 फेरे राजकुमार के साथ पूरे हो जाते हैं। बड़ी बहन के हार पहनते ही छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। यह देखकर बारातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। सब डर जाते हैं। तब राजा हकीम को बुलवाते हैं। छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लेटा दिया जाता है। वेद हकीम राजा से कहते हैं कि हमने यह पहली बार देखा है कि राजकुमारी ना तो मरी हैं और ना ही जीवित हैं। यह तो एक जिंदा लाश के समान है। हकीम की बात सुनकर राजा परेशान हो जाते हैं। फिर वह उनसे कहते हैं कि आप बाहर जाकर बोलें कि राजकुमारी बेहोश हैं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा। हकीम राजा के कहे अनुसार बाहर जाकर ऐसा ही बोलते हैं। तभी बड़ी बेटी वहां आ जाती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है और उससे भी ज़्यादा दुख है इस बात का, बारात की वापस चले जाने से आपकी बहुत बदनामी होगी। आप मेरी शादी राजकुमार के साथ करवा दो। इससे बारात वापस नहीं जाएगी और आपकी इज्जत भी रह जाएगी। राजा को अपनी बड़ी बेटी की बात सही लगी। फिर बड़ी बेटी की छोटी बेटी का कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया जाता है।
परंतु राजकुमार मना कर देते हैं कि यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। लेकिन सभी ने समझा बुझाकर राजकुमार के 3.5 फेरे बड़ी राजकुमारी के साथ करवा दिए। फिर बड़ी बेटी को राजकुमार के साथ विदा कर दिया जाता है। लेकिन राजकुमार बड़ी बेटी के हाथ से पानी भी नहीं पीते हैं और ना ही उससे बातें करते हैं, ना तो उसके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं। राजकुमार मन ही मन में सोचते हैं कि मैं पता लगा कर रहूँगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार बड़े दुखी मन से घोड़े पर बैठकर जा रहे होते हैं कि घोड़ा वहीं जाकर रुक जाता है जहां राजकुमारी के अधमरी लाश को रखा गया था। राजकुमार घोड़े को आगे चलाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन घोड़ा चलने को तैयार ही नहीं हुआ। तब राजकुमार ने सोचा कि घोड़ा यहाँ क्यों रुक गया है, कोई तो वजह है, कोई तो वजह जरूर है कि घोड़ा यहाँ से जा ही नहीं रहा। तब राजकुमार घोड़े से उतरकर पास में बने हुए एक पुराने महल में गए। वहाँ पर एक चौकीदार था। राजकुमार चौकीदार से पूछे, यह किसका महल है? तब चौकीदार ने बताया, यह राजा का पुराना महल है। तब राजकुमार समझ गए कि यह महल तो उनके ससुर जी का है। तभी राजकुमार ने वहीं खाट पर किसी को सोते हुए देखा और उसके ओर इशारा करते हुए बोले, यहाँ कौन सो रहा है? तब चौकीदार ने कहा, यह राजा की छोटी बेटी है जो विवाह के दिन बेहोश हो गई थी। तब राजकुमार बोले, यह तो मेरी पत्नी है जिसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, मेरे यहाँ आने के बारे में तुम किसी को भी मत बताना, मैं बहुत तुम्हें धन दूंगा। चौकीदार मान गया। फिर राजकुमार महल के अंदर खाट के पास गया और बचे हुए 3.5 फेरे खाट के साथ लिए और वह पूरा दिन रानी के खाट के पास बैठा रहा। जब रात हुई तो छोटी रानी जीवित हो गई और उन्होंने अपने पति को देखा और देखकर रोने लगी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम विवाह के दिन क्यों बेहोश हो गई? तुम्हारे पिता ने हमारी शादी तुम्हारी बड़ी बहन के साथ करवा दी, परंतु मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार नहीं किया। तुम मुझे पूरी बात बताओ कि तुम बेहोश कैसे हुई और अब रात के समय तुम जीवित हो गई। आखिर इसके पीछे क्या राज है? तब राजा की छोटी बेटी ने तोते और हार वाली सारी बात बताई और यह भी बताया कि मैंने अपनी बड़ी बहन को तोते के गले के हार के बारे में बताया था। मेरी बहन मुझसे बहुत जलती थी, उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी की। एक गारस माता मुझे हर बार बचा लिया। मेरे पालतू तोते के गले में जो हार था वह मेरी बड़ी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है, इसीलिए मैं सारा दिन मूर्छित रहती हूँ और रात में जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ और बोला, कोई बहन भी ऐसा कर सकती है? यह सब सुनने के बाद राजकुमार पूरा दिन वहीं रहने लगा। बड़ी रानी ने दासियों को भिजवाकर पता लगाने की कोशिश की कि आजकल राजकुमार दिन रात कहाँ रहते हैं, परंतु किसी को कुछ ना पता चला। उधर छोटी रानी गर्भवती हो गई। एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी, पर वह रात में ही हो, दिन में तो मैं मूर्छित रहती हूँ। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसी दिन राजकुमारी को प्रसव पीड़ा हो गई। उसने गारस माता को याद किया। तब स्वयं गारस माता ने आकर उनको प्रसव किया। राजकुमारी ने एक सुंदर पुत्र का जन्म दिया। तभी वहाँ पर राजकुमार आ गए। राजकुमार ने भी गारस माता के दर्शन किए। गारस माता बोली, यह मेरी परम भक्त है,
तुम इसका सदा ख्याल रखना और जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो इसका हार इसे लाकर दे देना। देखते ही देखते कुंवर 5 वर्ष का हो गया। एक दिन राजकुमार को किसी काम से शहर जाना पड़ा। तब राजकुमार कुंवर से बोले, हे पुत्र, तुम अपनी माँ के खाट के पास ही रहना, मैं जल्दी ही काम निपटा कर आता हूँ। तब बड़ी महारानी के दासियों ने राजकुमार को पुराने महल से निकलते देख लिया और उन्होंने कुंवर को वहां से उठवा लिया। फिर कुंवर को 2 टुकड़े कर दिए। छोटी रानी कुंवर को वहां ना देखकर गारस माता को याद करती हैं और गारस माता भिखारिन के रूप में बड़ी रानी के महल के पास जाती हैं। तब बड़ी रानी अपने दासियों को भिक्षा देने के लिए भेज देती हैं, परंतु गारस माता कहती हैं, मैं तुम्हारी रानी के हाथों से ही भिक्षा लूंगी। दासियां जब यह बात बताने बड़ी रानी के पास जाती हैं, तब गारस माता महल के अंदर आ जाती हैं और कुंवर के टुकड़ों को जोड़कर उनमें प्राणों का संचार कर देती हैं। फिर वह कुंवर को लेकर पुराने महल में चली जाती हैं। छोटी रानी अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हो जाती है। एक दिन राजकुमार कुंवर को अपने महल में ले जाते हैं और बड़ी रानी से कहते हैं, रानी, यह बच्चा मेरी दूर के रिश्तेदार का बहन का है। यदि तुम इस बच्चे के पूरे मन से प्यार करोगी तो शायद मेरा दिल तुम पर आ जाए। बड़ी रानी उस बच्चे को बड़े प्यार से महल में रखती हैं। एक दिन राजकुमार कुंवर से कहते हैं, तुम अपने मामी के गले में टंगे हुए हार को उनसे मांग लो, फिर हम वह हार लेकर तुम्हारे माँ के पास चलेंगे, परंतु यह बात अपनी मामी को मत बताना। फिर कुंवर बड़ी रानी के पास जाकर बोले, मामी मामी, मुझे अपना हार दे दो। एक बार तो बड़ी रानी उसे मना कर देती हैं, पर उसे याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि यदि तुम इस बच्चे का ध्यान रखोगी तो शायद मेरा दिल तुम पर आ जाएगा। इतना सोचकर रानी वह हार कुंवर को दे देती हैं और कुंवर उस हार को अपने पिता को दे देते हैं। तब राजकुमार बड़ी रानी से कहते हैं, आज हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे, हम थोड़ी देर में आते हैं, इतने में तुम खाना तैयार करो। यह सुनकर बड़ी रानी बहुत खुश होती हैं। उधर राजकुमार हार लेकर छोटी रानी के पास जाते हैं और उसको वह हार पहना देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छोटी रानी जीवित हो जाती हैं। उसके बाद वह छोटी रानी और कुंवर को साथ लेकर महल में आते हैं और बड़ी रानी को अपने ससुर जी के यहाँ छोड़ने जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। यह सब जानकर उनके ससुर जी बहुत दुखी होते हैं और राजकुमार से क्षमा मांगते हैं। गारस माता की कृपा से छोटी रानी के भाग्य जाग जाते हैं। बोलो गारस माता की जय।